बहन मायावती की उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर आई सबसे पहली प्रतिक्रिया, सपा भाजपा पर किया तीखा प्रहार। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब है, उत्तर प्रदेश में तमाम चुनाव चल रहे हैं और चुनाव मद्देनजर रखते हुए सपा और भाजपा अपने राजनीतिक दांवपेच को लेकर चुनावी मैदान में है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी भी इस सियासी मैदान में कमर कस चुकी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इन्होंने अपनी सबसे पहली प्रतिक्रिया दी। आइए देखते इन तमाम चुनाव को लेकर उन्होंने क्या लिखा। यूपी के मेयर व सभासद, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष आदि के लिए हो रहे चुनाव में इन संस्थानों में जबरदस्त भ्रष्टाचार, सड़क, सफाई, नाली, साहित्य सहित विकास का घोर अभाव, हाउस टैक्स में मनमानी वृद्धि व उन पर भारी ब्याज आदि जंजालों से मुक्ति के लिए बीएसपी जैसा सर्वजन हिताय परिवर्तन जरूरी। बहन मायावती ने अपने पहले ट्वीट में यह कह दिया है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत के जो चुनाव चल रहे हैं, इन तमाम संस्थानों में सड़क, सफाई और तमाम ये जो चीजें, इसमें विकास का बहुत बड़ा अभाव है। और ये भ्रष्टाचार जिस प्रकार लगातार भाजपा की तमाम सरकारों और समाजवादी पार्टी की सरकारों में जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इन तमाम चीजों से, इन जंजालों से अगर उत्तर प्रदेश की जनता को मुक्ति चाहिए तो उनको बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का जो मंत्र लेकर और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का मंत्र लेकर जो बहुजन समाज पार्टी चलती है, इसका परिवर्तन उनको जरूरी है और ये परिवर्तन उनको उत्तर प्रदेश के अंदर में लाना होगा। इसी के साथ साथ बहन मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में क्या लिखा, आइए देखते हैं। वैसे भाजपा हो या सपा, सत्ताधारी पार्टियां सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के अलावा साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे चुनाव में अपनाती है, किंतु प्रबुद्ध व मेहनतकश शहरी जनता द्वारा अपने असली हित, सुख सुविधा, सफाई व भ्रष्टाचार पर अंकुश आदि हेतु वोट का प्रभावी इस्तेमाल जरूरी। जैसा कि दूसरे ट्वीट में बहन मायावती ने कहा है कि सपा हो या भाजपा हो, ये सरकारी मशीनरी का जो उपयोग है ये दुरुपयोग करती है और इसी के साथ साथ ये जो चुनाव लड़ती है, चुनाव भी साम दाम दंड भेद के इस पूरे षड्यंत्र के माध्यम से रचा जाता है। और इसी के साथ साथ बहन मायावती का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अब इनके तमाम इन वादों में और इनके तमाम षड्यंत्र में फंसना नहीं है और उनको बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर में इन तमाम संस्थानों में सत्ता में लाना पड़ेगा, तब जाके ही उनकी सुख सुविधाएं सुनिश्चित हो पाएंगी और तब जाके तमाम जंजालों से वो मुक्त हो पाएंगे। इसी के साथ साथ बहन मायावती ने अपने तीसरे ट्वीट में क्या कहा, आइए देखते हैं। स्वाभाविक है कि यूपी के लोग अगर अपनी दिन प्रतिदिन की मुसीबतों, जंजालों, जुल्म, ज्यादती व लगातार दुष्कर होते जीवन व असुरक्षा आदि से मुक्ति चाहते हैं तो उन्हें भाजपा सरकार के लुभावने वादे एवं कागजी दावों आदि के छलावे से बाहर निकलना होगा। बीएसपी की यह अपील। अपने तीसरे ट्वीट में बहन मायावती ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार छाती पीट पीट करे कहती है कि हमने विकास करके दिखाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम जनता को भारतीय जनता पार्टी के तमाम छलावों में नहीं आना है, तमाम इन लुभावने वादों में नहीं आना है। अगर वह सही मायने में चाहते हैं कि उनके साथ में जो असुरक्षा सही काफी लंबे समय से बनी हुई है, तमाम मुसीबतें चल रही है, परेशानियां हैं, लगातार भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की तमाम जनता को है, रोजगार का सवाल है, विकास के नाम पर तमाम चीजें सिर्फ कागजी तौर पर ही उपलब्ध है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये सारे चीजों के अंदर में वो तब्दीली चाहते हैं, तो उसके लिए उनको उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम लुभावने वादों में नहीं फंसकर उनको बहुजन समाज पार्टी की सरकार को इन तमाम संस्थानों के अंदर में लाना पड़ेगा, तब जाके ही जमीनी स्तर पर जो काम है वो हो पाएगा। और जिस प्रकार वो सुख सुविधा और जन कल्याणकारी जीवन जीना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में संभव है। इसीलिए उनको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा और बहुजन समाज पार्टी को, चाहे वो फिर मेयर की चुनाव हो या नगर पालिका के चुनाव हो, नगर पंचायत की चुनाव हो, तमाम जगहों पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी, बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को वोट देकर उनको सत्ता की गद्दी पर बैठाना होगा। बहन मायावती के लगातार जिस प्रकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया है और जिस प्रकार इनके तमाम
तमाम नीति नियमों को उजागर करने का काम किया है। बात भी यहां पर सच साबित हो जाती है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में चल रही है, जिस प्रकार जमीनी स्तर पर आप अगर खुद जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर सच्ची हकीकत क्या है, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पूरे शासनकाल के अंदर में जमीनी स्तर पर नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या फिर मेयर के माध्यम से जिस भी तरीके से जो काम होने चाहिए थे, ये पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर शून्य है। और इसी के साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है वो जस के तस थी। तस्वीर अगर हमको सही मायने में दिखती है तो बदली है उत्तर प्रदेश की, तो वो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बदली है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में जो काम हुआ है वही नजर आता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में किसी ने काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। ये जमीनी हकीकत है। अगर आप देखेंगे ये तमाम चीजों को अगर परिवर्तित करना चाहते हैं और अगर आप उत्तर प्रदेश को सही मायने में उत्तर प्रदेश बनाए रखना चाहते हैं या फिर इससे सही मायने में उत्तर प्रदेश को एक विकास क्या होता है इसकी परिभाषा अगर समझाना चाहते हैं तो आपको बहुजन समाज पार्टी को तमाम संस्थानों के अंदर में आपको चुनकर लाना पड़ेगा, वोट बड़ी तादाद में देना पड़ेगा, तब जाके ही ये आपकी समस्याओं से निवारण हो पाएगा। अपने तमाम ट्वीट के माध्यम से बहन मायावती का यह कहना है। और इन तमाम चीजों को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया में लिखकर जरूर बताएं। बहन मायावती के चुनावी इस पहले प्रतिक्रिया को लेकर, पहले प्रतिक्रिया के साथ साथ में क्या आपकी राय है वो राय हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।